तो दोस्तों आज मैं ओपन 24 आवर्स स्लेशर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसे रेनल ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी सन 2018 में आई थी और इस मूवी में एक साइको किलर दिखाया गया है। ये साइको किलर हर किसी को मार देता है और जिसे भी वो मारता है वो मजबूरन एक लड़की को देखना पड़ता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार की है। इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है। तो वीडियो चालू करने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, ये बताने के लिए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मूवी की शुरुआत में हम मेरी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि डियर गैस वाले मार्केट में कैशियर की जॉब के लिए अप्लाई करती है। जहां वो कैशियर के लिए अप्लाई कर रही थी उस दुकान के ओनर का नाम एड होता है। एड उससे उसके पास्ट के बारे में पूछता है जिससे हमें भी उसके पास्ट के बारे में मालूम चलता है। मेरी उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को आग लगाने के जुल्म में जेल जा चुकी हूँ और मैं जेल से अभी अभी छूट कर आई हूँ, इसलिए मुझे जॉब की काफी ज्यादा जरूरत है। साथ ही मेरी उसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक सीरियल कातिल था जो अभी तक 35 औरतों को समाप्त कर चुका है। वो बारिश के टाइम रेन ड्रॉप सॉन्ग सुनकर लड़कियों को खत्म करता था और ऐसा करते वक्त वो मजबूरन मुझे वो सब दिखाता था, यानी कि मेरी के सामने वो सारे कत्ल करता था। इसी कारण से मीडिया वाले उसे रेन रिपर कहते हैं और मेरी को वाचर। इसी से तंग आकर मेरी ने उसके घर में एक दिन आग लगा दी और उसी आग में वो थोड़ा जल गया। बाद में वहां पर पुलिस वाले आए और पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए। साथ ही वो मेरी को भी पकड़ कर ले गए, लेकिन मेरी अपने आप को खुद एक विक्टिम बताती है, इसलिए उसे जल्दी छोड़ दिया गया है। लेकिन वो सीरियल किलर अभी भी अंदर है। तो मेरी को जॉब की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए एड उसे जॉब दे देता है। साथ ही एड उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर नाइट शिफ्ट भी करना होगा। इसके बाद वो डेबी से मिलती है जो कि उसकी काफी अच्छी फ्रेंड है। वो उसकी काफी मदद करती है, इनफैक्ट वो कार में उसे लाना ले जाना भी करती है। इसके बाद मेरी अपने घर पर जाती है जहाँ पर बाथरूम में उसे वही विजन आते हैं। जेम्स वहाँ पर एक लड़की को डुबा कर मार रहा था और मेरी को ये विजन आ रहे थे। इसके बाद हम मेरी को काफी ज्यादा डरा हुआ देखते हैं और मेरी को डरते हुए हम ये समझ पाते हैं कि मेरी काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है। तभी मेरी के घर पर टॉम आता है जो कि एक पुलिस वाला होता है। टॉम यहाँ पर ये चेक करने के लिए आया था कि मेरी को जॉब मिली या फिर नहीं। दरअसल मेरी को जॉब टॉम ने ही रिकमेंडेड की थी। टॉमी हायर ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे कि मेरी अभी सही से रह रही है या नहीं। तो टॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरी को सब कुछ सेटल करके दे। अगर टॉम नेगेटिव रिपोर्ट देता है तो मेरी को वापस से जेल में जाना पड़ेगा और यही वजह है कि टॉम मेरी को अच्छी नागरिक की तरह यहाँ पर जीवन व्यतीत करने के लिए बोलते हैं। लेकिन मेरी यहाँ टॉम से एक बात छुपा लेती है कि उसे अभी भी उसके हेलुसिनेशन आ रहे हैं। अगर वो हेलुसिनेशन वाली बात उसे बता देती है तो टॉम को लगने लगेगा कि मेरी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आई है। इसके बाद वो बाहर टहलने के लिए निकलती है जहाँ पर उसे रेन कोट पहने हुए एक इंसान दिखाई देता है। मेरी अपनी नजर दूसरी ओर घुमाती है और वापस से वो रेन कोट वाला इंसान उसे नहीं दिखाई देता। इसके बाद मेरी लंच करने के लिए जाती है जहाँ पर उसे अभी भी उसके विक्टिम्स के विजन्स आते हैं। इसके बाद मेरी घर पर जाती है जहाँ पर उसे एक कॉल आता है। कॉल पर एक लेडी बोल रही होती है कि तुमने मेरी बेटी को खत्म होते हुए देखा है। ये सुनकर मेरी काफी ज्यादा डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगी। अब मेरी की नाइट शिफ्ट होती है, इसलिए डेबी उसे पिकअप करके डियर गैस वाले मार्केट में छोड़ देती है। मेरी उसी शॉप पर जाती है और अपनी ड्यूटी करने लगती है। डेबी उसके साथ दुकान के अंदर भी आती है ताकि वो सब कुछ जांच परख ले। अब यहाँ शॉप पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बॉबी होता है। बॉबी उसी शॉप का एम्प्लॉई है जो कि यहाँ पर पहले से काम करता है। बॉबी उसे समझाने लगता है कि यहाँ पर कैसे काम करना है। इसके बाद डेबी भी सब कुछ देख लेती है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। डेबी बाहर जाकर कार में बैठती है और अपनी सिगरेट जलाने लगती है। तभी हम बाहर एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में हथौड़ी होती है। हाथ में हथौड़ी वाला इंसान डेबी के पास जाता है और उसे बेहोश करके घसीट कर कहीं पर ले जाता है। इसके बाद मेरी उस मार्केट को एक्सप्लोर करती है और बाहर सिगरेट पीने के लिए आ जाती है। इसके बाद हम मेरी के पास भी उसी रेनकोट वाले इंसान को देखते हैं। देन वो अंदर जाती है और फिर उसे एक कॉल आता है। उस कॉल पर एक औरत पूछ रही होती है कि शॉप कब तक खुला है। मेरी जवाब में ओपन 24 आवर्स कहती है, लेकिन बार बार वो औरत उसे वही सवाल पूछ रही थी। वो औरत बार बार कॉल कर रही थी और सेम क्वेश्चन पूछकर मेरी को परेशान कर रही थी। बार बार कॉल आने के कारण मेरी काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक कस्टमर आता है जो कि एक ट्रक ड्राइवर होता है। ट्रक ड्राइवर मेरी को घूर रहा होता है। मेरी उसे इग्नोर करती है और उसे जो सामान चाहिए होता है दे देती है।
और फाइनली वो ट्रक ड्राइवर वहां से चला जाता है। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर अपना क्रेडिट कार्ड वहीं पर छोड़ जाता है, इसलिए मेरी जल्दी से दौड़कर बाहर जाती है और उसे क्रेडिट कार्ड देने की कोशिश करती है। लेकिन वो क्रेडिट कार्ड देने के लिए आगे बढ़ती है, तब तक वो ट्रक ड्राइवर निकल चुका था। बॉबी यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि दुकान के मालिक एड ने उसे बोला था कि मेरी का आज पहला दिन है तो तुम उसके साथ रहना और उस पर नजर रखना कि वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं। यहाँ पर बॉबी मेरी से लाइन मारता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है। बातों ही बातों में बॉबी उसे पूछ लेता है कि आखिर तुम जेल क्यों गई थी। उसके काफी इंसिस्ट करने के बाद मेरी उसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक सीरियल किलर था, हमारा काफी टाइम का रिलेशनशिप था और उसी के चक्कर में मैं उसके घर में एक बार गई। उसके घर में जाने के बाद मुझे काफी अजीब सी स्मेल आ रही थी, इसलिए मैं बेसमेंट में जाकर देखने लगी। बेसमेंट में मेरी को कई सारी लोगों की लाश मिली, जिसे देखकर मेरी काफी ज्यादा शॉक हो गई और पीछे से उसके बॉयफ्रेंड ने भी ये सब देख लिया। उसके बॉयफ्रेंड को पता लग गया था कि मेरी को अब मेरे ऊपर शक हो चुका है और उसी दिन से जेम्स मेरी के सामने ही सारे कत्ल करता है और मजबूरन मेरी को ये सब देखने के लिए कहता है। मेरी को ये काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसी के चलते उसने एक दिन उसके घर में ही आग लगा दी। घर में आग लगने की वजह से मेरी का बॉयफ्रेंड जेम्स तो जल गया, लेकिन किसी तरह वो आधा ही जला और उतने टाइम पर वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और साथ ही मेरी को भी गिरफ्तार करके ले गई। इतनी बातें करने के बाद बॉबी अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। बॉबी ये देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है कि गाड़ी को आखिर क्या हुआ है। तभी वो रेनकोट पहना हुआ बंदा वहां पर आता है और भरी बारिश में उसे भी मार के खत्म कर देता है। इस टाइम बाद शॉप के फोन पर फिर से कॉल आता है और मेरी के उठाने पर फोन में वही सॉन्ग बजता है जिसे वो रेन ड्रॉप सॉन्ग कहती है। ये सॉन्ग वही होता है जो जेम्स बजाता था लड़कियों को मारते वक्त। ये सॉन्ग सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी शॉप पर दो कस्टमर्स आते हैं। उन कस्टमर में एक लड़का और लड़की थे। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि बाहर वाला वॉशरूम पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। तब मेरी वहां पर चेक करने के लिए जाती है और कमोड में मेरी को डेबी का लाइसेंस गिरा हुआ दिखाई देता है। तभी मेरी को हेलुसिनेशन होता है, जहां पर कमोड से काफी सारा खून निकलते हुए उसे दिखाई देता है। साथ ही उसे जेम्स के कई सारे विक्टिम्स भी दिखाई देते हैं। किसी तरह मेरी अपने आप को कंट्रोल करती है और काउंटर पर वापस जाती है। तभी मेरी वहां पर इंस्पेक्टर टॉम को देखती है, जो कि विजिट करने के लिए यहाँ पर आए थे। इंस्पेक्टर टॉम उससे बातचीत करते हैं और उससे हाल चाल पूछने लगते हैं। मेरी उसे सब कुछ अच्छा बताती है, इसलिए इंस्पेक्टर टॉम वहां से चले जाते हैं। टॉम के जाने के बाद वहां पर मेरी को वही इंसान दिखाई देता है जिससे वो काफी ज्यादा डरती है। जी हाँ दोस्तों, उसको जेम्स दिखाई देता है। मेरी को पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि वो उसका हेलुसिनेशन है। जेम्स उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे मेरी को भी यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं सच देख रही है। जेम्स यहाँ पर बार बार एक बात बोल रहा था, वो बार बार मेरी को ब्लेम कर रहा था कि तुम्हें ही ये सब देखना पसंद था, मैं तुम्हें जानबूझकर कोई चीज नहीं दिखा रहा था। साथ ही वो बोलता है कि मेरी कभी भी मुझे गलत करने से नहीं रोकी है, यानी कि तुम्हें भी वो सब करना पसंद था। इतना सुनने के बाद मेरी उसे बोलती है कि मैं तुरंत टॉम को कॉल करके यहाँ पर बुला लूंगी। तभी जेम्स उसे बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, टॉम तुम्हें फिर से जेल में डाल देगा क्योंकि तुम्हारी मेंटली हालत ठीक नहीं होगी। साथ ही टॉम उसे बोलता है कि हो सकता है कि मैं तुम्हारा हेलुसिनेशन हूँ। मेरे को भी ये बात समझ आ जाती है कि सामने दिख रहा हुआ जेम्स मेरा हेलुसिनेशन हो सकता है। अगर मैंने टॉम को ये सब बात बता दी तो वो मुझे पागल समझकर जेल में डाल देगा, इसलिए मेरी टॉम को कॉल नहीं लगाती। ये सुनकर मेरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी आंख बंद कर लेती है। जब वो दोबारा आंख खुलती है तो उसके सामने एक लेडी होती है जिसने रेन कोट पहना होता है। ये लेडी यहाँ पर फ्यूल लेने के लिए आई थी और इस लेडी की बातों से मेरी समझ जाती है कि ये वही लेडी है जो मुझे बार बार करके परेशान कर रही थी। उस लेडी के वहां से चले जाने के बाद मेरी बाहर आती है और वो नोटिस करती है कि डेबी की बाहर अभी भी बाहर खड़ी है और साथ ही वो देखती है कि कार के कांच के ऊपर लिखा हुआ था यू लाइक टू वॉच, यानी कि तुम्हें वो सब देखना पसंद था। ये देखकर मेरी को कंफर्म हो जाता है कि जेम्स साहब सच में आ चुका है। ये देखकर वो तुरंत शॉप के फोन के पास भागती है और बॉबी, डेबी और टॉम सभी को कॉल कर देती है। इसके बाद मेरी स्टोर के वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो बॉबी और डेबी को बंधा हुआ पाती है। ये देखकर मेरी को कंफर्म हो गया कि जेम्स साहब सच में वापस आ चुका है और उसी ने इन दोनों को यहाँ पर किडनैप करके रखा है। तभी वहाँ पर वो रेनकोट वाली लेडी आती है और ये लेडी मेरी के ऊपर ही हमला कर देती है। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि जेम्स के विक्टिम की एक माँ थी, यानी कि माँ ने बेटी के साथ ऐसा होते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने बदला लेने की ठान ली। और ये लेडी मेरी को भी दोषी समझती थी क्योंकि इसने भी उसकी बेटी के साथ कत्ल होते हुए देखा है।
ये लेडी मेरी को बार बार फ़ोन करके ये जानना चाह रही थी कि इसका शेड्यूल क्या है, यानी कि वो कितने टाइम तक शॉप में रहती है और कितने टाइम घर में। सारी चीज़ जान लेने के बाद अब वो यहाँ पर बदला लेने के लिए आई है। ये लेडी मेरी को मारने ही वाली होती है, लेकिन तुरंत पीछे से ऑफिसर टॉम आ जाते हैं। टॉम यहाँ पर गन निकालकर उस लेडी को ख़त्म कर देते हैं और मेरी की जान बचा लेते हैं। अब टॉम मेरी को बताने लगता है कि जिस जेल में जेम्स बंधा हुआ था वहाँ पर कुछ लाइट के बहुत बड़े इशू हुए, जिस कारण उस जेल से काफ़ी सारे कैदी भाग चुके हैं और उनमें से एक कैदी जेम्स भी होता है। मेरी ने जैसे ही ये सब सुना उसके कानों से धुआं निकल गया। अब यहाँ पर मेरी सब कुछ समझ चुकी थी कि जेम्स जेल से भागकर मेरी से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। टॉम यहाँ पर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पीछे जेम्स आकर उसे मार देता है। टॉम से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेम्स मेरी के ऊपर भी हमला करता है और उसे भी बेहोश कर देता है। मेरी को एक विजन आता है जिसमें जेम्स उसके ऊपर काफी सारा फ्यूल डाल रहा है। तभी मेरी की आँख खुलती है और वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसके सामने 3 लोग और बंधे हुए हैं, टॉम, बॉबी और डेबी। जेम्स यहीं पर होता है। जेम्स सबके सामने ये बोलता है कि वो मेरी से काफी ज्यादा प्यार करता है। साथ ही वो मेरी को ये भी बोलता है कि मैं अगर तुम्हारे सामने किसी को भी मारूं तो तुम्हें देखना काफी ज्यादा पसंद होता है। ये सुनकर मेरी काफी ज्यादा रोने लगती है। वो मेरी को रोने देता है और उसी के सामने टॉम को मारकर बुरी तरह खत्म कर देता है। वो मेरी को बोलता है कि तुम मुझे आई लव यू बोलो, अगर तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला तो मैं डेबी को भी मार दूंगा। हालांकि मेरी डरते हुए उसे आई लव यू बोल देती है, लेकिन डेबी को फिर भी मरना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, डेबी को फाइनली मार ही देता है। अब जेम्स यहाँ पर बॉबी को भी खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है और जेम्स देखने जाता है कि शॉप पर कौन आया है। मेरी को समझ आ जाता है कि शॉप पर कोई आया है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शॉप पर कोई और नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर आया होता है जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भूल गया था। ट्रक ड्राइवर को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि वो खून के छींटे यहाँ पर देख लेता है। वो तुरंत 911 को कॉल करता है और यहाँ की इंफॉर्मेशन दे देता है। अब जेम्स शॉप पर जाता है ताकि वो उसे निपटा सके। इधर हम मेरी को देखते हैं जो किसी तरह खुद को आज़ाद कर लेती है और बॉबी को भी आज़ाद करवा लेती है। बॉबी उसे बताता है कि शॉप का ऑनर यहाँ पर एक गन रखता है। मेरी उस गन को निकाल लेती है और हाथ में रखकर वहीं पर छुप जाती है। तभी पीछे से जेम्स आकर उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है। ट्रक ड्राइवर डरते हुए उसी रूम में जाता है जहाँ पर मेरी और बॉबी को बांधा हुआ था। जैसे ट्रक ड्राइवर अंदर जाता है, मेरी को लगता है कि वहां पर जेम्स होगा, इसलिए वो गन चला देती है और मारा जाता है ट्रक ड्राइवर। मेरी ये सब देखकर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाती है कि उसके हाथों एक ट्रक ड्राइवर की हत्या हो गई, जबकि वो मारना चाहती थी जेम्स को, यानी कि उस सीरियल किलर को। इसके बाद भी वो लोग हार नहीं मानते और बॉबी अपने हाथ में गन ले लेता है। बॉबी आगे आगे चलता है और किसी तरह ये दोनों यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स आता है और वो बॉबी को भी पकड़कर मार डालता है। अब यहाँ पर सिर्फ बची है तो मेरी। किसी तरह मेरी वहां से बाहर निकलती है और तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो पुलिस वाला मेरी को घबराते हुए देखकर उसे अपनी कार में बिठाता है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर जेम्स आता है और वो गन से पुलिस वाले को शूट करके मार डालता है। तभी मेरी मौका देखकर कार से बाहर निकलती है और वो एक पुराने घर में पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचकर वो एक फावड़ा उठा लेती है और वो जेम्स के आने का वेट करने लगती है। वो किसी तरह जेम्स के ऊपर उस फावड़े से जोरदार हमला करती है और दूसरे घर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स को इस हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। मेरी दूसरे घर में जाकर उसी डियर के मुंह को निकाल लेती है और उस डियर के सींग से जेम्स के ऊपर हमला करने के बारे में सोचती है। ये डियर हेड यहाँ पर क्यों लगा है? मेरी इस डियर हेड से उसके ऊपर हमला करती है। मेरी उसके ऊपर बार बार हमला करती है, जिससे जेम्स काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है। तभी जख्मी हालत में किसी तरह मोबाइल उठाती है और 911 को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी 911 को कॉल करती उसके पहले ही वो बेहोश हो जाती है। मेरी की आँख सुबह खुलती है और वो किसी तरह यहाँ से बाहर निकलती है। मूवी की लास्ट सीन में हम मेरी को किसी लूना सैलून में काम करते हुए देखते हैं। जब वो मिरर में अपने आप को देखती है तो फिर से उसे जेम्स के रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं और मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी तो यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन आपके मन में कई सारे सवाल अभी रह गए होंगे, जैसे कि उस डियर का हेड वहाँ पर क्यों लगा था। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि मेरी को क्या हेलुसिनेशन हो रहे थे या फिर जेम्स सच में जेल से भागकर वापस आ गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों चीज हो सकती है। जेम्स या तो सच में जेल से भागकर मेरी से बदला लेने के लिए आ गया था और सारे कत्ल जेम्स से नहीं करे हैं, लेकिन इस थ्योरी में एक वीक पॉइंट भी है।
अगर जेम्स सच में भागकर वापस आ गया था और सारे कत्ल जेम्स ने ही किए थे, तो लास्ट में मेरी ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? लास्ट में मेरी के पास पूरा मौका था कि वो पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला ले, लेकिन उसने कॉल नहीं किया और वो बेहोश हो गई। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये सच में मेरी का ही हेलुसिनेशन था। मेरी को एक बहुत खतरनाक बीमारी थी, जिस बीमारी का नाम था सिजोफ्रेनिया। दोस्तों, इस बीमारी में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। मतलब एक इंसान के अंदर अलग अलग पर्सनालिटी होती है और एक पर्सनालिटी को दूसरे पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। यानी कि जब जब मेरी को जेम्स के हेलुसिनेशन आते, वो सच में जेम्स की तरह बिहेव करने लगती। हो सकता है कि सारे कत्ल उसी ने किए हो। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके अंदर दो पर्सनालिटी है, पहली पर्सनालिटी मेरी की और दूसरी पर्सनालिटी जेम्स की। यानी कि मेरी को जब जब जेम्स के हेलुसिनेशन दिखते हैं, तब वो जेम्स की तरह बिहेव करने लग जाती और सारे कत्ल करने लग और सारे कत्ल उसने ही किए हैं। और पुलिस ने जेल में भी उसी को डाला था और वही भागकर वापस आई थी। लेकिन दोस्तों, ये थ्योरी में भी कुछ वीक पॉइंट है। टॉम नाम का पुलिस ऑफिसर उसके साथ इतने कामली बिहेव क्यों कर रहा था? तो इस पॉइंट को डिफेंड करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट है। हो सकता है कि मेरी सच में ही बाहर आई हो, उसे एक पेशेंट समझकर कई साल तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला और उसके अच्छे बिहेव के कारण उसे डॉक्टर ने आजाद कर दिया। लेकिन उसके पीछे एक ऑफिसर लगाया जिसका नाम टॉम था। टॉम उसके ऊपर हर वक्त नजर रखेगा और हायर अथॉरिटी को बताएगा कि ये समाज में रहने के लायक है। तो दोस्तों, मैंने दोनों थ्योरीज आपके ऊपर छोड़ी है। जिस भी थ्योरी को मानना है, उस थ्योरी को आप खुशी खुशी मान सकते हो। मुझे सेकेंड थ्योरी काफी ज्यादा रिलेवेंट लगती है। और लास्ट में वो डियर वाली बात कर लेते हैं। उस डियर का हेड वहां पर कैसे आया? तो दोस्तों, उस डियर को एड ने मारकर उसका हेड वहां पर लगाया था। तो एरिया का नाम डियर हेड कॉलोनी पड़ा था। और इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, इस मूवी को मैंने काफी डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।